वो कौम ज़िंदगी गुजार रही है, वो कौम मुसलमान और वो मज़हब इस्लाम। बहुत सारे धर्म आए, मानने वाले, मनाने वाले, मगर वो दुनिया के ऐश और दुनिया के रंग रलियों की वजह से वो लोग गुम होते चले गए। मगर कुर्बान जाइए इन मदरसे वालों पर, इन्होंने हर बातिल वक्त में, इन्होंने हर बुरे वक्त में अपने रब के फरमान कुरान की तालीम को आम रखा और अपने मजहबी अकायद की भी प्रचार और प्रसार करते रहे। मैं बदलूँगा नहीं भाई, मेरी तकरीर आज ऐसी ही होगी। ये मैं सिर्फ अराकीन जलसा का हुक्म को पूरा कर रहा हूँ, वरना वी आर नॉट एबल टू टेल यू समथिंग more and more about this जलसा। हम कुछ और बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बल्कि मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि मेरे बाद जो मुकर्रिर है उस मुकर्रिर को आप बुला करके रखें। पता नहीं किस वक्त हम अपनी बात पूरी कर लें, लेकिन इतनी बात कहने की कोशिश करूंगा। ये मदरसे हमारे बीच में है, हमें इन्हें गनीमत जानना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से अस्हाबे सुफ़ा मस्जिद नबवी के करीब सबसे पहले मदरसे की बुनियाद डाली जाती है और वहाँ से कुरान का दर्स, वहाँ से अहादीस रसूल की तालीम हम तक पहुँचाई जाती है और उसके लिए, उसी सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को, उनके अतवार को, उनके तरीक़ों को ज़िंदा रखने के लिए ये बेचारे मदरसे वाले बहुत मेहनत करते हैं। इनकी जुर्अत को हम सलाम करते हैं और इनकी मेहनत और इनकी कद्दो काविश को वाक़ईतन दिल से सलामी देना चाहते हैं। पिछले 2 साल, 1.5 साल की सख्त लॉकडाउन की वजह से मदरसों में ताले लगे। अभी 2-3 रोज़ पहले, बल्कि 4 दिन पहले एक सफ़र हुआ था सीतामढ़ी के तरफ। वहाँ रास्ते में जाते हुए एक मदरसे में देखा हमने कि उस मदरसे में ताला लगा हुआ, चारों तरफ जंगल ही जंगल। हमने पूछा कि ये तो वो मदरसा है कि जिसमें 6 हाफिज़ कुरान की दस्तार बंदी हमने अपने हाथों से की थी, लेकिन ये सिचुएशन इस मदरसे की क्यों हो गई? उन्होंने कहा कि मौलाना, कोरोना की वजह से मदरसे में पढ़ाने वाले जो थे, रमज़ान के महीने में जो चंदा और कलेक्शन हुआ करता था वो बंद हो गया और फिर कोई असबाब नहीं रहा, आमदनी के सारे असबाब बंद हो गए, इसीलिए मदरसा बंद करना पड़ा। मदरसा चलाने वाले चले गए दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और मदरसे में ताले डाल दिए गए। अगर हर मदरसे में ताले डल जाएंगे तो ज़रा बताओ मुझे कि हमें अक़ीदा कौन बताएगा?
ज़रा हमें बताओ कि हमें कुरान कौन बताएगा। अगर हमारे मदरसों में कुरान की तालीम नहीं होगी, सुन्नत रसूलुल्लाह को कोई पढ़कर सुनाने वाला नहीं होगा, तो हमारा अक़ीदा फिर कैसा होगा? दकियानूसी अक़ीदा होगा। जैसे आज की तारीख़ में क्रिश्चियन का अक़ीदा है, आज की तारीख़ में जुडाइज़म का अक़ीदा है, आज की तारीख़ में हिंदू भाइयों का जो गलत कॉन्सेप्ट है, वैसा ही अक़ीदा हमारा और आपका होगा। अगर हमारे ये उलमा ना हो, अगर हमारे मदरसे ना हो, मैं आपको लिख कर देता हूँ, पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार। आप लिख लो, अगले 40-50 साल में अगर आपकी नई नस्ल गुमराह ना हो जाए, आपकी नई नस्ल के अक़ीदों में तब्दीली ना जाए, तो आप मेरे गिरेबान पकड़ कर सवाल कर सकते हैं। यही गुनाह किया है यहूदियों ने, यही गुनाह किया था जुडाइज़म के पादरी और पोप ने, उनके उलमाए रहबानियीन ने। उन्होंने सही अक़ाइद को, अपने ग्रंथ की सही बातों को छुपाना शुरू कर दिया, तो आज उनके अक़ीदे बदल गए और उनका जो कंसीडर, जो थॉट है उसके बारे में वो चेंज हो गया। गलत गलत अक़ाइद पैदा हो गए, आवागमन का अक़ीदा आ जाता है। अगर हमारे उलमा मौजूद होंगे, वो कहेगा कि आवागमन इट हैज़ नो रियलिटी, इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। आवागमन, बार बार जन्म लेना, अगर हमारे उलमा होंगे तो वो कहेंगे आवागमन का कोई अक़ीदा, हमारे उलमा किराम बताएंगे। मेरे भाई, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी तबीयत मेरे साथ नहीं, वरना मैंने पूरी तैयारी की थी कि आज फरकिया के जलसे में मैं दिल खोल कर बोलूँगा। मैं मेरी मजबूरी के साथ आपके बीच में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जलसा अपनी जवानी खो चुका है, ऐसा नहीं है, बल्कि और मुक़र्रिरीन हैं जो हमसे बेहतर बोलना जानते, जो हमसे बेहतर तरीक़े से आपको कुरान और हदीस समझा सकते हैं, वो आएंगे आपके बीच में। लेकिन मैं एक ऑर्डर को, एक वादे को पूरा करने के लिए आपके बीच आया हूँ, और मेरे ख़्याल से बहुत काम की ये बात है। जो लोग मदरसों को हक़ारत की निगाह से देखते हैं, अगर तुमने मदरसों को हक़ारत की निगाह से देखा तो आने वाली नस्ल को भूल जाओ कि वो दीनदार होगी तुम्हारी वो कौम। गुनाह यही किया था हिंदू भाइयों के पुरुषों ने, हिंदू भाइयों के महाआत्माओं ने। उन्होंने अपने ग्रंथों की सही बातें बतानी छोड़ दी, गलत अक़ीदे आ गए। मांस खाने की बात आती है, अभी 7 नौजवानों को लोनी में एक जगह पर गोली मारी गई, एक जगह पर 7 नौजवानों। क्या कहा जाता है? मुठभेड़ में गोली मारी गई। पता क्यों गोली मारी? अफसोस होगा आपको सुनकर। वो गोली इसलिए मारी गई, वो 7 नौजवान गौ तस्कर थे, यानी गाय खरीदो फरोख्त करते थे। इस वजह से गोली उनको एक जगह पर मारी। 7 नौजवान, 7 को एक लाइन से गोली मारी एक जगह पर। गुनाह क्या था उनका? कि गाय खरीदो फरोख्त करते थे। कोई पाप नहीं कर सकते, लेकिन
एजुकेशन तालीम न होने की वजह से उनके दिल में एक बात बैठा दी गई। वो कौन सी बात बैठाई गई कि गाय तुम्हारी अम्मी है, गाय माता है। ये बात बैठाई गई। क्या ये बात वेदों में है? क्या ये बात शास्त्रों में है? क्या ये बात पुराण में है? क्लियरली, ईमानदारी के साथ, यू आर नॉट एबल टू प्रूव द गाय इज अ मदर ऑफ हिंदुइज्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत अकीदे आए, जो उलामा थे उनके, जो साधु संत थे हमारे हिंदू भाइयों के, उन्होंने इसको रिमूव नहीं किया, उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया। मनुस्मृति उठाकर देखें आप, वहां पर साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, प्रोचितम भक्सन माम साम वैष्णवम। प्रोचितम भक्सम माम साम वैष्णवम। अगर कोई इंसान मांस खाना चाहता है तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस मंत्र को कौन बताएगा? पढ़े लिखे लोग बताएंगे ना। और पढ़ा लिखा तबका तो क्या बन चुका है? गुलाम बन चुका, चापलूस बन चुका। कहीं पर उनका मकतब नहीं, कहीं पर उनके मकातिब की कोई चलन नहीं, कहीं पर उनके मदरसे नहीं हैं, उनके पाठशाले नहीं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम और आप समझ सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बीच में जो हमारे मदरसे हैं, इन्हें हमें अगर ज़रूरत पड़े, 2 वक्त 2 रोटी बनी है घर में, 1 रोटी खाओ, 1 रोटी बचाओ और अपने मदरसों को तरक्की दो, आगे करो। आपका मदरसा रहेगा तो उलमा पैदा होंगे। बुखारी शरीफ की अहादीस आपके सामने पढ़ी जाएगी। अगर मदरसे नहीं होंगे तो ना तो उलमा पैदा होंगे, ना बुखारी पढ़ाई जाएगी, ना साए सित्ता का नाम लेवा होगा। आपके अकीदों के अंदर तब्दीली आएगी, आपके बच्चे बुत परस्त होंगे और आपके जनरेशन के अंदर अपनी शरीयत के ताल्लुक से गफलत बढ़ती जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व ताला जैसे जिन्नातों को इस ज़मीन से ख़त्म किया था, तो अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, अगर तुम दीन से, कुरान से, नमाज से, अहादीस से, शरीयत से तुम पहलू तय इख्तियार करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे जगह पर किसी और कौम को लाएगा और वो कौम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगी, और अल्लाह वो कौम जो आएगी वो तुम जैसी कौम नहीं होगी। अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। मेरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बीमारी की हालत में आपसे कह रहा हूँ कि खुदा की कसम, अगर पूरे मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना है, अपने कुरान की हिफाजत करना है, अपने शरीयत का मुहाफिज बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर धार्मिक एंड रिलीजियस पैलेसेस इज कॉल्ड इन अरबिक लैंग्वेज मदरसा। दर्स देने की जगह आपको इन मदरसों को आगे करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। हाँ, अगर कोई एतराज करता, हम जानते भारत के संविधान के मुताबिक क्या आपका ये मदरसा सही है? क्या आप अगर मकतब चलाते हैं तो जायज़ है मकतब चलाना? जी जायज़। भारत के संविधान का दफ़ा नंबर 30, आर्टिकल 30 right of minorities to establish and administer educational institutions। भारत के संविधान का दफा नंबर 30,
माइनॉरिटीज के हक हुकूक, माइनॉरिटी में कौन? मुसलमान, दलित, माइनॉरिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, बुनियाद डालना मदरसे की, उसको क़याम में लाना, मकतब चलाना, मदरसा बनाना, मस्जिद बनाना, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, मोहतमिम बनाना, हेड मौलाना बनाना, सेक्रेटरी बनाना, कमेटी बनाना, ट्रस्ट बनाना, सोसाइटी बनाना, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपने तालीमी इदारे के लिए आप कर सकते हैं। आगे और क्या कहा देखिए एक्सप्लेन में, ऑल माइनॉरिटीज, सारे मुस्लिम और सारे आदिवासी और दलित, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अगर वो अपनी जुबान के आधार पर कोई मदरसा बनाना चाहें, कोई मस्जिद बनाना चाहें, all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish, shall have the right to establish, उसको हक है वो मदरसा बना सकता। मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, मैंने कही है ये बात, आसाम के मिनिस्टर के अदालतों के दीवारों तक मैंने आवाज़ पहुँचाई। हमने कहा है वहाँ के जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे हेमंत बिश्व शर्मा को, हमने कहा कि आप आसाम के मदरसों को बात बंद करने की बात करते हो, नहीं है आपके लिए जायज़। क्यों? भारत का संविधान कहता है शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, उसको इजाज़त है, किसको? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। मौलाना समझकर बेवकूफ़ मत समझना कि मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले कुछ नहीं जानते। कुरान की नूरानी ताकत हमारे अंदर होती है, हम 3,22,000 अल्फाज को याद कर सकते हैं, तो हम भारत के संविधान का आर्टिकल 300 भी हम याद कर सकते हैं। हमने कहा था शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, हम मदरसा बना सकते हैं, हमें कोई माए का लाल रोक नहीं सकता, इसलिए कि इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, ऑन देयर चॉइस। अगर आपके मदरसों में कोई ताले लगाता है 427 धारे के तहत, 427 दफा के जुर्म के तहत आप उसके खिलाफ केस बुक कर सकते हो। मेरे भाइयों, मैं मौलाना थोड़ा अलग टाइप का हूँ, मैं कुरान और हदीस के साथ साथ में कहाँ कानून को मिला देते और कहाँ आर्टिकल को घुसा देते, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए कि आप इस मुल्क में रहते हैं, तो जहाँ पर मन मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, शराब पीना सिर्फ मुनकरात नहीं है, गाय के नाम पर आपको मारना भी मुनकरात में से है, टोपी दाढ़ी देखकर आप पर ज़दोगोब करना ये भी मुनकरात में से है, मुखिया घोटाला करता है तो मुनकरात में से है, पैसे लेकर नाजायज तरीके पर वोट देना और लेना मुनकरात में से है, सड़क को गलत तरीके पर बनाकर पैसे लूटते हैं मुनकरात में से है, नमाज छोड़ना सिर्फ मुनकरात में से नहीं। कुरान सिर्फ इन्हीं बातों के लिए नहीं आया, बल्कि ओपन कुशादा माना है इसका, हर बुराई जो समाज में पाई जाती है, इन बुराइयों का ख़त्म करना कुरान का मकसद, अहादीस रसूल का मकसद। तो मेरे भाइयों, मेरा कल सफ़र भी गुजरात का है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सेहत और ये जो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, अल्लाह शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमाए। बैर कैफ मैं बहुत ज़्यादा चीख नहीं सकता, बस मैं इतना कहूँगा
आपके इस गांव के इस इदारे को हमारे बहुत सारे नौजवान आए हैं शेख जर्जीस अंसारी साहब की तकरीर सुनने। मौलाना अब्दुल्ला साहब तो आपके करीब के हैं, मैं आपके करीब का हूँ और अगले बार अगर इलेक्शन होगा तो मैं नेता भी बनकर आपके बीच आ सकता हूँ। मेरी फ़िक्र मत कीजिए, बाहर से मेहमान मुकर्रर आए हैं, आपके इस मदरसे के प्लेटफॉर्म से आपसे कुछ बातें करेंगे। टू द एंड आखिर तक उनकी बातें सुने और चाहे 1 रुपए से ही मदरसे की ताउन ज़रूर करें। आप 1 ही रुपए से सही, जब भी ज़रूरत पड़े मुकर्रर बैठेंगे कलेक्शन के लिए, आप उनके कहने के मुताबिक आप ताउन करें। मेरे भाइयों, ताउन करेंगे अल्लाह के हमें उसका अजर मिलेगा। और फिर मैं चाय क्या पीऊँ भाई, मेरी तो बस, मैं डर से आया हूँ आपके इस जलसे में, मैं डर से आया। मैंने कहा भी था कि मैं आपका जलसा देखूँ या मैं अपनी सेहत देखूँ। मगरिब के बाद मैंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि शेख बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो खैर उस हालत में भी आपके पास पहुँचा, या आपकी मोहब्बत है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इतनी बात ज़रूर, अगर मुसलमान बनकर रहना है आपको, आपकी नस्ल को, तो मदरसों को ज़िंदा रखना होगा। और मदरसों को ज़िंदा रखने के लिए क्या करना होगा? हमें चंदा देना होगा। उलमा हमारा काम करें, शरीयत को बचाने का काम करें, शरीयत फैलाने का काम करें, हम उनका काम करें। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, 6 महीने हो गए भैया चंदा तो दीजिए। सेक्रेटरी साहब से कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब 5 महीने हो गए, पैसे थे दे दो, चंदा तनख्वाह तो दे दीजिए आप। अब पता चला कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इमाम साहब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप जाओ घर। अब बेचारा इमाम साहब क्या करेगा? तो वह इमाम भी चालाक था, इमाम ने कहा कि 6 महीने की तनख्वाह है, पैसा नहीं दिए हो, 6 महीने की नमाज वापस करो, तुम लौटा कर दोबारा पढ़ो। सेक्रेटरी साहब ने कहा क्यों? कहा कि 6 महीने से हमने बिना वजू के ही नमाज पढ़ाया है तुम लोगों को। हम इनका ख्याल रखेंगे या आपका ख्याल रखेंगे? इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कीजिए। क्यों? इनको भी घूमने जाना है, इनको भी लीनन का कपड़ा पहनना है, इनको भी ओप्पो मोबाइल रखने का शौक़ है। सिर्फ आपको नहीं, आपकी शरीयत की निगहबानी ये करते हैं तो इनकी ज़रूरत को पूरी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, करोड़ों रुपए इनाम दिए जाते हैं। कहाँ पर? मठों में, कहाँ पर? मंदिरों में। हमारे उलमा को देते हैं हम लोग इनाम? नहीं देते, ये रिवाज नहीं। कपड़ों से, तोहफे तहाइफ से, हदिया देकर उनकी ताउन और उनकी मदद करें, ये रिवाज हम में नहीं है। शादी ब्याह अगर हो जाए अभी तो अभी हज़ारों रुपए खर्चा कर देंगे, दे देंगे ताउन में, किलो मेरी तरफ से फ्रीजर, मेरी तरफ से वॉशिंग मशीन, मेरी तरफ से गाड़ी। लेकिन एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहा होता है, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज मुकल्लफ बनकर वो ऊपर लेकर जाता है। हम उस इमाम साहब को महीने में कभी 100 रुपये या 500 रुपये भी ताउन नहीं कर पाते। गैस कितने का आ रहा है? 1050। आलू की क्या कीमत है? 26 रुपये। बैगन कै रुपए किलो है? 50, 90 रुपये। आज का रेट मैं बता रहा हूँ 95, 78 रुपये के हिसाब से हमको 20 किलो बैगन मिला अपने स्कूल के लिए। आलू जब से गए हैं लालू जेल तो आलू भी बढ़ गया इसका भाव। सारी चीज़ें महंगी है, तो हमारे बेचारे इमाम साहब कहाँ से पूरी करेंगे? हमारे बेचारे इमाम साहब कहाँ से अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे? तो इसलिए मेरे भाइयों, इनका ख्याल रखो, आप इनका ख्याल रखें। ये अपने दीन की, अपनी शरीयत की इंशाअल्लाह हर ज़माने पर, हर जगह पर दिफा करेंगे, हर मैदान में दिफा करें। जहाँ ज़रूरत पड़े ये खड़े हो जाएं।
जब जरूरत पड़ेगी तलवार लेकर मैदान में आने की, मुकाबला करने की दुश्मनाने इस्लाम से, दुश्मनाने भारत से, ये तब भी आगे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आ गए वक्त, आए कोई मुकर्रिर साहब आए? भैया बुला लीजिए, मेरी जान जा रही समझ। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी पता नहीं। बस आपके जलसे की और आपके मदरसे की हमने ये सोचा था कि मैं दिल खोल कर मदरसे की तारीख के ऊपर रोशनी डालूं। इस देश को आज़ाद करने में मदरसे की कुर्बानी, इस देश को आज़ाद करने में उलमा की कुर्बानी, और इस शरीयत की बका में उलमा की कुर्बानी, साफ साफ लफ्ज़ों में। और ये निकलते कहाँ से? इन्हीं मदरसों से। बहुत आसान होता है, हाफिज़ साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, बड़ी आसानी से हम इनकी तौहीन कर देते हैं और बड़ी आसानी से हम इनको हकारत की निगाह से देखते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ आप इन उलमा पर। तनख्वाह आप नहीं देते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी ये आपके मदरसे में रहते हैं, आपके मस्जिद में अजान देते हैं, आपकी मंशा के मुताबिक आपको राजी और खुश रखने के लिए ये पाबंदी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए पाबंदी करते हैं। फ्रेंक होना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ख्याल हमें रखना चाहिए। 2-2, 3-3 साल तक जेलों में हमारे उलमा गए, लेकिन अपने दीन को, अपनी शरीयत को मिटने नहीं दिया। मदरसा वहाँ कायम किया। अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह चले गए, भेज दिए गए जेल के अंदर। उस जेल में कुरान करीम की तालीम को जिंदा रखने के लिए उन्होंने मकतब कायम किया। और जब बेल अनाउंसमेंट हुआ मौलाना रशीद गंगोही के लिए तो रोने लगे। हालांकि बेल का नाम सुनकर लोग खुश होता है कि अब हमारा बेल होने वाला है, लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रोने लगे कि मेरा बेल होगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इन कैदियों में बहुत से वो मुसलमान हैं जिन्होंने अभी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा याद भी ढंग से उनको नहीं हुआ। मैं चला जाऊंगा, इनका कुरान अधूरा रह जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जेलों के अंदर भी आपकी कुरान की तालीम को आगे बढ़ाने वाले ये मदरसे वाले हैं। मौलाना कासिम, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी मदरसे में, अंग्रेज के ज़माने के मदरसे में रहकर तालीम हासिल की, लेकिन इन्होंने अपने ईमान को न बेचकर इन्होंने अपनी उस तालीम को, उस कुरान को, उस शरीयत को, उस हदीस को दो टोक लफ्ज़ों में आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत पैसे दिए गए, अब बहुत डराया धमकाया गया। हमारे अकाबरीन नहीं डरे, नहीं धमके, नहीं उनकी धमकियों से नहीं रुके, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और उन्होंने कहा साफ लफ्ज़ों में कौम से, कौम के लोगों, तुम्हें किसी मसले में उलझन हो तो कुरान के पास आना, आदि से रसूल की किताबें उलट कर देखना, उलमाए किराम से पूछना, इंशाअल्लाह तुम्हारा मसले का हल होगा। ये बात क्या वेदों में नहीं है? वेदों में भी तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तो मैं रसी। ये शास्त्र विधि मुत्सरज्जे वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। कुरान कहता है फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम। तो फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम। हमारे उलमा आज भी बोलते, हमारे हिंदू भाइयों का कोई बोलता है गुरु कि तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य, नहीं बोलता, वो तो जानते भी नहीं, वो नहीं जानते। हमारा कल हम अपने हेयर कटिंग के लिए पहुँचे तो वहाँ पर जो हमारा वो कटिंग करने वाला जो कारीगर था वो बोला क्या सर हम छठ पूजा के लिए ये काम कर रहे हैं। हमने कहा बड़े धार्मिक लगते हो भाई। बोला कि हाँ सर छठ पूजा है, उससे पहले दीपावली थी, इसमें हमने इतना पैसा खर्चा किया, इस पे इतना पैसा खर्चा किया। हमने कहा एक बात बता दो, तुमको हनुमान चालीसा याद है?
बोला सर हनुमान चालीसा तो बच्चे बच्चे को याद। हमने कहा बच्चा छोड़ो तुम बता दो, हनुमान चालीसा याद है। बोला हनुमान चालीसा याद नहीं, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। कभी भी कोई परेशानी आती है तो उस वक्त हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते। हमने कहा क्यों, कहाँ सुना? बोला कि हमने सुना है लेकिन हमको याद नहीं है, सिर्फ जानते हैं, बताई गई है बात, लेकिन रियल जानकारी कहाँ से हासिल होगी वो नहीं जानते। हमने कहा तुम्हारा हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुलों को उजागर। हमने कहा यह है अंजन पुत्र पवन सुत नामा, अंजन पुत्र पवन सुत धामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुलों को उजागर, पवन सोप काज कठिन जग माही। हमने कहा यह है तुम्हारा हनुमान चालीसा। और वह हनुमान चालीसा ने कभी दिवाली नहीं मनाई, कभी छठ नहीं मनाया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से पूछकर अपने ईश्वर की ही भक्ति की। तो ये जानकारी छुपाई ना। अगर हमारे उलमा भी जानकारी छुपाएं, कुरान के सही मतलब सही तफसीर आपके सामने ना रखें, तो बताइए हमारा अकीदा कहाँ जाएगा? तो हम भी आवागमन के शिकार हो जाएंगे, हम भी बुत परस्ती में चले जाएंगे। हो रहे हैं बुत परस्त, हो रहे हैं हमारे मुस्लिम में भी कुछ तबका, कुछ लोग होते चले जाते हैं जनाब, पूजा पवित्र करने के लिए, सर झुकाने के लिए, सजदा करने के लिए अपने अपने अकाबिर के पास, अपने अपने पीर मुर्शिद के पास चले जाते हैं। नमाज का पता नहीं लेकिन सजदा करते हैं झुक झुक कर। तो ये नेमत है उलमाए किराम का वजूद और हमारे मदरसे का इस्टेब्लिश, हमारे और आपके लिए ये नेमत उज़्मा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन इदारों को आगे बढ़ाने के लिए तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मेरे भाइयों बहुत ज़ोर लग रहा, अब मैं गुजारिश करूँगा कि भाई देखिए मेरे अंदर शक्कत नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक बात कर सकूं। हमारे शेख मोहतरम भी तशरीफ़ ला चुके हैं, ये बातें करेंगे। और अभी बहुत दूर से इटावा से चलकर हम सबके फेवरेट सुपरस्टार मुकर्रिर, टेक्नोलॉजी वाले मुकर्रिर साहब शेख जर्जीस अंसारी साहब, मैं भी उनका फ़ैन रहा हूँ। जब हम पढ़ा करते थे इदारे में तो तब से उनकी तकरीर हम सुनते थे, अच्छी बातें करते हैं कुरान हदीस की रोशनी में। तो उनकी बात आपको सुनकर जाना है। वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बीमार हूँ, वरना फिर हम आपको अब तक पसीना ला देते बात करते हुए। जितनी भी बातें कही है अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आज नज़ला इतना हो गया कि